तो चलिए शुरू करते हैं डे वन का वीडियो। डे वन का क्लास में आपको शेयर करता हूँ। तो मैं आपको वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज से शुरू करना चाहता हूँ। तो आप देखें कि तो आपको पहले दिखाई दे रहा है डे वन का। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब इंग्लिश सीखेंगे हिंदी से, तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, वो है कि ट्रांसलेशन कभी ना करें। कारण यह है कि दोनों भाषाएं व्यत्यस्त हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्री दिखाई दे रहा है, एक वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको। इस वृक्ष में दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक ही वृक्ष से दो ब्रांच निकले हैं। तो ये वृक्ष जो है, इसके इस साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हिंदी, ठीक है। और ये जो एरो जहाँ जहाँ से शुरू होती है वो है इंग्लिश, ये दूसरे पेड़ के दूसरे हिस्से में। तो अब ये देख रहे हैं इंग्लिश जो है बाकी सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हिंदी दिखाई दे रहा है वो एशियन और बाकी सब इंडियन लैंग्वेजेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये देखें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसी के कारण मैं कह रहा हूँ कि आप कभी हिंदी को कभी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करें, क्योंकि गलत अर्थ निकलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि नीचे लिखा है, क्या तुम नीचे महसूस कर रहे हो। तो इसका कोई मतलब नहीं हिंदी में, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करोगे आर यू फीलिंग डाउन इंग्लिश में, यानी कि आप दुखी हो क्या, आर यू फीलिंग डाउन। मगर आप जब ट्रांसलेट करोगे तो उसका अर्थ निकलेगा, क्या तुम नीचे महसूस कर रहे हो। अब इसमें कोई मीनिंग में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे आप कहना चाहते हो इंग्लिश में लेट्स गो आउट फॉर ए डेट, ठीक है। लेट्स गो आउट फॉर ए डेट। नाउ इसका मतलब है कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर बाहर जाने के लिए। मगर आप हिंदी में जब ट्रांसलेट करोगे तो इसका अर्थ निकलेगा, एक खजूर के लिए बाहर चलो। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं एकदम एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका, क्योंकि जब ट्रांसलेट करोगे तो ये पूरा अर्थ गलत निकलेगा। तो कभी भी आप हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट ना करें, दोनों भाषाएं व्यत्यस्त हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अगला स्लाइड दिखाता हूं कि तो तीसरा रीजन यह है कि आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा और आप सोचते रह जाओगे कि क्या कहना है। क्योंकि ये जो हिंदी जो भाषा है और जो इंग्लिश भाषा है दोनों अलग है, और जब ट्रांसलेट करोगे ट्रांसलेशन में भी बहुत टाइम लगेगा, और क्या होगा कि आपका समय व्यर्थ निकलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये सवाल निकला अब। ना हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, आप कैसे अंग्रेजी में सोचोगे। तो पहला टिप यह है, जो कुछ भी आपको रूम में दिखाई दे रहा है उसका लिस्ट अंग्रेजी में बनाएं। जैसे कि घड़ी, पेन, कलम, सॉरी घड़ी वॉच, कलम पेन, मेज टेबल, अखबार न्यूज़पेपर, मोबाइल मोबाइल, बिस्तर बेड, किताबें बुक्स। अब क्या करोगे इनका, तो आप करोगे हर एक वर्ड के ऊपर एक छोटा सा सेंटेंस बनाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वॉच, दिस इज माई पेन, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ न्यूज़पेपर, इट इज माई मोबाइल, दिस इज माई बेड, दीज आर माई बुक्स। ऐसा सेंटेंस बनाए। अब इसका मेन रीजन ये है, जो मैंने आपको ये एक एक्सरसाइज दिया है, इसका मेन रीजन ये है कि जब आप इंग्लिश में सोचोगे तो आपका सेंटेंस भी इंग्लिश में सही निकलेगा। तो मैंने पहले बताया बहुत टाइम निकलेगा अगर आप ट्रांसलेट करोगे, गलत अर्थ निकलेगा ट्रांसलेट करोगे तो। और पहला जो रीजन है, दोनों भाषाएं अलग हैं, तो कभी भी ट्रांसलेट ना करें। हमेशा अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही इस्तेमाल करें। बहुत ट्रेनर्स हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजी में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं कहता हूं दावे के साथ आपको कि आपको अंग्रेजी अगर सीखना है तो अंग्रेजी में ही सोचना है।
तो आप क्या करें, आपके घर में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, टेबल, चेयर, मोबाइल, न्यूज़पेपर, पेन, वॉच, इनके बारे में एक एक सेंटेंस बनाए, डेली सेंटेंस बनाए। कार हुआ, कार के ऊपर बाइक हुआ, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है घर में, सबके बारे में एक एक सेंटेंस बनाए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। आईने आईने के सामने दूसरा एक्सरसाइज है, आईने के सामने जाइए और दोहराइए। क्या दोहराएंगे आप? एक मिरर एक्सरसाइज है। आई, आपका नाम जो है, आई सजित, आई एम वेरी स्मार्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है। आप दोहराएंगे, फिर दोहराएंगे, आई लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट एवरी डे। ये मिरर एक्सरसाइज है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका जो, क्या बोलते हैं, आपका जो एस्टीम इसमें बढ़ेगा, आपका खुद का जो स्वाभिमान है इसमें बढ़ेगा। तो आप कहेंगे आई लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट एवरी डे। इसका मतलब ये हुआ, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीख रहा हूं। फिर आप कहेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड आई विल स्पीक फ्लुएंटली। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं और अच्छी तरह मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई एम हैंडसम, ब्यूटिफुल एंड कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना ही है। आई एम हैंडसम, ब्यूटिफुल एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप मर्द हो तो आप कहेंगे आई एम हैंडसम। अगर आप स्त्री हैं तो आप कहेंगे आई एम ब्यूटिफुल, और उसके साथ जोड़ेंगे एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब मैं बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपना खुद का कॉन्फिडेंस बना के रखा हूँ, ठीक है। फिर आप कहेंगे आई हैव नो फियर एंड आई एम करेजियस। मुझे कुछ डर नहीं है, कोई डर नहीं है, मैं बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूँ। और आप कहेंगे माई फैमिली सपोर्ट्स मी इन लर्निंग इंग्लिश एंड आई हैव ए वेरी गुड इंग्लिश टीचर। मेरी फैमिली मुझे इंग्लिश सीखने में मदद करेगी और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश टीचर है, यानी कि मैं, ठीक है। इफ आई मेक मिस्टेक्स इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर मैं गलतियां करूंगा तो ये लर्निंग का एक भाग है, सीखने का एक भाग है। गलतियां करना, गलतियां दोहराना नहीं, गलतियां करना। छोटे बच्चे भी जब चलते हैं, पहले चलते हैं, वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं। इसी तरह आप भी करेंगे। यू विल मेक मिस्टेक्स बट इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज इंटरेस्टिंग। ये दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे मौकाएं हैं, और दुनिया बहुत हसीन है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई विल राइट द मीनिंग ऑफ 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। हर दिन आप क्या करेंगे, 5 नए इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे सीखना है, मैं बाद में बताऊंगा। आप यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर, आप यूज कर सकते हैं कोई भी इंग्लिश बुक, या तो फिर इंटरनेट। आप कुछ भी ब्राउज करते हैं, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, कुछ भी ब्राउज करो, पढ़ो। हर दिन आप 5 नए वर्ड सीखेंगे और उसका मीनिंग लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। जब आप 1 साल लगातार करोगे तो आपके पास 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स, नए वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये आपके इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन है। तो आई विल राइट द मीनिंग ऑफ 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। ये आपका एक चैलेंज है, ठीक है। आई लाइक माई इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आई विल प्रैक्टिस एवरी डे। तो आप कह रहे हैं कि आपका जो इंग्लिश प्रोग्राम जो है सफल के जरिए, वो आपको बहुत पसंद है और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे और थोड़ा सा सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। आप कैसा हर एक वर्ड, सॉरी हर एक अल्फाबेट प्रोनाउंस करेंगे। तो ए टू जेड का उच्चारण हम सीखेंगे, एक एक करके हम सीखेंगे। और आप देखेंगे, ए फॉर टेबल, टेबल में हम टे, ए उसी तरह ए बोलेंगे। टेबल में जैसे टे का ए आता है, उसी तरह हम ए को बोलेंगे, ठीक है। फिर हुआ बी, बी तो आप जानते हैं, बी जानते हैं। और बी का जो उच्चारण बहुत ही सरल है, जैसे बी बोलते हैं वैसा ही बी हम बोलते हैं, ठीक है।
सी का जैसे समुंदर का सी, सी, वेरी सिंपल। डी, कॉमेडी, कॉमेडी का डी, ठीक है। ई, शीप, शीप का ई जो होता है वो हम उच्चारण करेंगे ई। एफ, हम कहेंगे एफर्ट, एफ, एफ, एफर्ट का एफ, ठीक है, एफर्ट का एफ। और उसके बाद जीप, गाड़ी जो है, जीप का ज, जीप, जी, ओके, जी, जी बोलेंगे, ठीक है। अगला हम चलेंगे एच की तरफ। तो हम कैच करते हैं, तो कैच में जो एच आता है, कैच में जो एच आता है वो एच हम एच करके उच्चारण करेंगे, एच, ठीक है। उसके बाद आई, आंख का जो आई है उसी तरह हम आई का उच्चारण करेंगे, ठीक है। जेल, जे, जेल, जेल, ठीक है, जे, जेल का जे, जे, ठीक है। केक का क, के, केक का के, तो हम कहेंगे के। टेल का एल, टेल का एल। एम, मैम, मैडम का शॉर्ट फॉर्म है मैम, मैम का एम, ठीक है। मैन का एन, गो का ओ, पीक का पी, क्यू, कटार जो होता है, क्यू का क्यू, खार, खार, र, खार। गैस का एस, एस। टी का टी, चाय, ठीक है। यू का यू, और वी, डब्ल्यू, हम उसका वी। डब्ल्यू, हम कहेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, ठीक है। एक्स, एक्स का एक्स। वाई का वाई, और जेड का जेड। इसी तरह हम उच्चारण करेंगे। तो ये हुआ आज का जो क्लास है, यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह ये समझ गए हैं। वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख लें कैसा करना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कभी ट्रांसलेट ना करें, क्योंकि ट्रांसलेशन से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, नुकसान होता है, फायदा एकदम नहीं होता है। ट्रांसलेट कभी ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ट्रांसलेट करके गलत इंग्लिश बोलते हैं। तो कैसा इंग्लिश बोलेंगे? हर दिन आप घर में भी जो जो भी आइटम दिख रहे हैं घर में, जैसे हुआ टेलीविजन, जैसे मोबाइल हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, कंप्यूटर हुआ, बुक्स हुए, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाएंगे। हर दिन 5 सेंटेंस बनाएंगे या 6 सेंटेंस बनाएंगे। जितना सेंटेंस आप ज्यादा बनाएंगे उतना अच्छा निकलेगा आपका इंग्लिश। तो मैं कह रहा हूं, कभी भी ये मत सोचना कि ट्रांसलेट करके आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे। ट्रांसलेशन से कभी भी इंग्लिश सही नहीं निकलेगा। आपको इंग्लिश में ही सोचना है, अनिवार्य है इंग्लिश में सोचना। अगर आप इंग्लिश में नहीं सोचोगे तो कभी भी करेक्ट इंग्लिश आप नहीं बोल पाओगे। तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश टुडे। हर दिन आप पेपर पढ़िएगा या फिर नेट में ब्राउज करके कोई आर्टिकल पढ़िएगा। हर दिन आप 5 वर्ड्स और उसके मीनिंग निकालिएगा और लिखिएगा हर दिन। ये आपका एक्सरसाइज है, हर दिन आपको करना चाहिए, हर दिन। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, हर दिन एक एक वीडियो के बाद आपको एक लेसन मिलेगा। लेसन का तो होमवर्क आपको करना ही करना, एक्सरसाइज करना ही करना। उसके साथ आपको हर दिन 5 नए वर्ड्स निकालने होंगे, उनका मीनिंग लिखना होगा, और हर दिन आपको अपने आप 5-6 सेंटेंस बनाने होंगे। तभी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। यकीन कीजिए, अगर आप डेली करेंगे ये चीज, 60 दिन में ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे, स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो खत्म हो गया है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।